अब आइए बात करते हैं कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की। तो 30 वर्ष की उम्र होने के बाद में 30 वर्ष की उम्र होने के बाद में महिलाओं के शरीर में एक मिनरल का बहुत तेजी से ह्रास होता है, ह्रास यानी कि गिरावट होती है उस मिनरल, और उस मिनरल का नाम है कैल्शियम। उस मिनरल का नाम है कैल्शियम। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आपके शरीर में एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब होना कम हो जाता है। एब्जॉर्ब होना कम हो जाता है। तो 30 वर्ष के बाद में आपके शरीर में एक मिनरल बहुत तेजी से कम होता है, जिसका नाम है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। लेकिन चूंकि आपको जिंदा रहना है, शरीर को जिंदा रहना है, तो कैल्शियम की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। आज की तारीख में मैं बात करूं तो 99%, साइंस ऐसा मानती है कि 99% कैल्शियम आपकी बोन्स में और आपके टूथ में रहता है, और 1% कैल्शियम आपके ब्लड में रहता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ब्लड टेस्ट कराते हैं और ब्लड टेस्ट करा के हमको बताते हैं कि रणवीर सर देखिए, हमारी तो कैल्शियम रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, हमारी तो कैल्शियम रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, और हमारा तो पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल है, तो हमें तो कैल्शियम की जरूरत ही नहीं है। भैया, आपने ब्लड टेस्ट कराया है और ब्लड टेस्ट में आपका सिर्फ 1% कैल्शियम आया है। 99% कैल्शियम तो आपकी हड्डियों में था और आपके दांतों में था। तो उसके लिए आपको बीएमडी कराना, बोन मास डेंसिटी टेस्ट कराना पड़ेगा। तो वो तो आपने कराया नहीं है। अब होता क्या है, चूंकि आपके शरीर को जिंदा रखना होता है, तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन आपकी बॉडी को ये मैसेज देता है कि भैया, आपको जिंदा रहना है तो जहां पर कैल्शियम ज्यादा है वहां से कैल्शियम बाहर निकालो। अब कैल्शियम ज्यादा कहां पर है, हमारे बोन में है और हमारे टूथ में है। तो वहां से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, वहां से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, और धीरे 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 क्या होगा, कहीं से कोई चीज निकली जा रही है और वहां पर वो चीज डिपॉजिट नहीं करी जा रही है, तो निश्चित रूप से वहां पर वो चीज कम हो जाएगी। और अगर ज्वाइंट्स में, अगर आपके टूथ में आपका कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा, तो तमाम तरह की समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। ये थोड़ा सा देखते हैं किस तरह की समस्याएं आपको हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल हमारी बॉडी के लिए होता है, उनमें से एक मिनरल है कैल्शियम। आपको शरीर, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। शरीर का 99% से भी ज्यादा कैल्शियम दांतों और हड्डियों में ही होता है, जो कंकाल की संरचना और उसके कार्यों को सपोर्ट करता है। शरीर में बाकी बचा हुआ 1% कैल्शियम अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता करता है, जैसे मांसपेशियों का संकुचन, धमनियों का संकुचन व विस्तार, और तंत्रिका प्रणाली के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में संदेश पहुंचाना। हृदय व शरीर के अन्य हिस्सों को भी ठीक से काम करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। बहुत सिंपल सी बात है, ब्रेन का मैसेज बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कैल्शियम। आपकी मांसपेशियों की को मजबूत रखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कैल्शियम। आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कैल्शियम। आइए बात करते हैं, अगर बॉडी में कैल्शियम कम होगा तो किस किस तरह के लक्षण आएंगे। सबसे पहले तो नींद आना कम हो जाएगी। अगर आपको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही है, अगर आपकी रातें तारे गिन गिन के गुजर रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शरीर में कैल्शियम की कमी है। अनावश्यक व्यर्थ का बहुत ज्यादा थकान रहती है, आपको आपको थकान बहुत ज्यादा रहती है, आपको लिथार्जीनेस रहता है, आपको लेजीनेस बहुत ज्यादा रहता है, आलस से बहुत ज्यादा रहता है। तो इसके पीछे का मुख्य कारण भी कहीं ना कहीं कैल्शियम होता है। इसके साथ साथ में अगर हाथ पैरों में झंझनाहट रहती है, सनसनाहट रहती है, तो अगेन एक बहुत बड़ा रीजन कैल्शियम का है। अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो भी कैल्शियम एक मुख्य कारण हो सकता है, और कंसीव करने के बाद अगर मिसकैरेज बार बार हो रहे हैं, तो अगेन एक मुख्य कारण कैल्शियम हो सकता है। अगर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इपिलिप्सी के आपको अटैक पड़ते हैं, हो सकता है कैल्शियम बॉडी में कम हो आपको। स्किन अगर ड्राई रहती है तो भी कैल्शियम मुख्य कारण हो सकता है, स्किन अगर ड्राई रहती है। इसके साथ साथ में एक चीज को और सर्वे किया गया, एक रिसर्च कहती है कि जिन लोगों को सोरियासिस हुआ है, उनकी जब रिसर्च करी गई, एक्जिमा जिनको हो रहा है उनकी जब रिसर्च करी गई, तो देखा यह गया कि जिनको सोरियासिस हुआ या जिनको एक्जिमा हुआ, उनके शरीर में कैल्शियम की बहुत तेजी से कमी हो रही थी, उनके बॉडी में कैल्शियम बहुत तेजी से कम हो रहा था। तो अगर ड्राइनेस ऑफ स्किन है, सोरियासिस है, एक्जिमा है, एक्ने पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं कैल्शियम हो सकता है। इसके साथ साथ में फॉरगेटफुलनेस, अगर चीजों को रख के आप भूल जाते हैं बार बार, आपने मान लीजिए कहीं पर आधार कार्ड रख दिया, आपने कहीं पर कोई सामान रख दिया और आप भूल गए हैं, तो एक मुख्य कारण हो सकता है कैल्शियम का। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, महिलाएं अक्सर
किचन में काम करते करते उनको कोई चीज याद आती है और फिर वो फ्रिज के पास जाते हैं, और फ्रिज के पास जाने के बाद में वो क्या करते हैं, फ्रिज खोलते हैं, और फ्रिज खोलने के बाद में वो भूल जाते हैं कि वो फ्रिज के पास तक आए किस कारण से थे। फिर वो क्या करते हैं, वहां से एक स्वीट का पीस उठाते हैं और स्वीट खा के या फिर पेठे की गिटिया खा के फिर चले आते हैं, फिर बाद में उनको याद आता है कि हम तो पुदीना लेने गए थे। तो अगर इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का मुख्य कारण कैल्शियम हो सकता है। इसके साथ साथ में एलर्जी की संभावनाएं हो सकती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो भी कैल्शियम की संभावना हो सकती है। मोतियाबिंद की समस्या अगर हो रही है तो वो भी एक संभावना हो सकती है कैल्शियम की। दांत अगर सड़न शुरू हो जाए, गम्स में अगर स्वेलिंग शुरू हो जाए तो ये भी कैल्शियम की संभावना हो सकती है। अगर नाखून पतले हो रहे हैं, टूट रहे हैं, कैल्शियम की कमी की संभावना हो सकती है। इसके साथ साथ में एबनॉर्मल पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट अगर हो रहा है, यानी कि एरिथमिया के चांसेस हो रहे हैं, एबनॉर्मल धड़कन हो रही है अगर हार्ट की, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कैल्शियम डिफिशियंसी का। मैं, अगर मुझसे कोई पूछता है कि रणवीर सर, बहुत शॉर्ट में अगर बात करूं कि कैल्शियम डिफिशियंसी कैसे महसूस करेंगे आप, तो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपको थकान बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, आलस्य बहुत ज्यादा आ रहा है, आपको कैल्शियम चेक कराना चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर आपकी थाइज में पेन शुरू हो गया है, अगर आपको वॉक करते समय भी आपको आपको काफ मसल्स में पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी मसल्स में पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको कैल्शियम की आउटसोर्सिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपको क्रैम्प बहुत ज्यादा आ रहे हैं, नस पे नस चढ़ जाती है, चाहे वो दिन में चढ़ जाए चाहे मिडनाइट में चढ़ जाए, अगर नस पे नस चढ़ जा रही है, वो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी का एक सिम्टम हो सकता है। अगर आपको टिटैनी हो रहा है, टिटैनी यानी कि अगर आपकी उंगलियां बरल रही हैं, उंगलियां ऐंठ रही हैं आपकी, और आपको समझ में नहीं आ रहा उंगलियां इनवॉलंटरी कैसे ऐंठती चली जा रही हैं, तो ये एक सिम्टम हो सकता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी का। और अगर दिल डूब रहा है आपका, ऐसा लग रहा है दिल डूबा सा जा रहा है, तो वो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी का सिम्टम हो सकता है। अगर आपको ड्राइनेस बहुत लग रही है स्किन में, ड्राइनेस बहुत लग रही है स्किन में, अगेन इट कुड बी ए सिम्टम ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो कैल्शियम की आउटसोर्सिंग आपको जरूर 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 करनी चाहिए। आइए देखते हैं कौन सा कैल्शियम आपको लेना चाहिए, उसकी बात करें तो उसकी बात करने के लिए हमारे पास में मोदी का एक बहुत ही शानदार कैल्शियम आता है, आपके सामने है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि बहुत सारे हमने इंग्रेडिएंट्स के अंदर डाले हुए हैं जिससे कि इसकी एफिकेसी ऑफ कोर्स दूसरे कैल्शियम की अपेक्षा ज्यादा हो जाती है। इसमें हमने डाला हुआ है कैल्शियम साइट्रेट मैलिएट। कैल्शियम साइट्रेट मैलिएट की वजह से क्या होगा, ये कैल्शियम जो है किसी भी तरह की एसिडिटी फॉर्म नहीं करेगा, किसी भी तरह का कैस्ट फॉर्म नहीं करेगा, किसी भी तरह का आपको समस्या पैदा नहीं होगी। इसको आप खाने के साथ भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाने के पहले भी ले सकते हैं, यानी खाली पेट भी खाया जा सकता है और खाने के बाद भी खाया जा सकता है। दूसरा, इसके साथ में हमने डाला है विटामिन D2। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, वो हमने इसके अंदर डाला हुआ है। इसके साथ साथ में इसके अंदर है मैग्नीशियम। ऑफ कोर्स मैग्नीशियम क्या करता है, आपकी याददाश्त को अच्छा रखता है, आपके कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है, आपके मसल्स को अच्छा रखता है, तो इसके अंदर हमने कैल्शियम मैग्नीशियम डाला हुआ है। इसके अंदर डाला हुआ है हमने जिंक। जिंक क्या करता है, हड्डियों की जो टूट फूट है उसको कवर करने के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट घटक है जो इसके अंदर पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ में विटामिन के डाला हुआ है। विटामिन के क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से मेंटेन करके रखेगा। जो जो एक मिथ है कि कैल्शियम कहीं ना कहीं हमारी नर्व्स में जम जाता है, तो अगर विटामिन के है तो वो कैल्शियम कहीं भी आपकी नसों में जमने नहीं देगा। और इसके साथ साथ में मिलाया हुआ है इसके अंदर हड़जोड़। और हड़जोड़ क्या करता है, आप समझ सकते हैं, आयुर्वेद में वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर बोन सेटिंग के लिए हम देते थे, जिसको हम बोलते हैं हड़जोड़। हड़जोड़ आपकी हड्डियों को मजबूत करता ही करता है, बोन को सेट करता है अच्छे से। तो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम, मैं कहूंगा कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में वन ऑफ द बेस्ट कैल्शियम प्रोडक्ट वी आर गिविंग टू यू ऑन अर्थ, मैं कहता हूं कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तो इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करिएगा। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी हुई हैं मुझे सुन रही हैं, और या जो पुरुष बैठे हुए हैं आपके घर में महिलाएं हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कैल्शियम की एक गोली सुबह, एक गोली शाम, अपने घर में जितनी भी महिलाएं हैं उनको आप जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। क्योंकि आज अगर आप कैल्शियम की एक गोली सुबह और एक गोली शाम को अपने घर की महिलाओं को दे रहे हैं, जो महिला इसका सेवन कर रही हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने बोन एंड ज्वाइंट्स को अच्छे फेज में लेके आएंगे। वो आगे चलकर उनको किसी ना किसी ऑर्थोपेडिक नर्सिंग होम का इनॉग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, उनको किसी ना किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के यहाँ पर आरडी नहीं खुलवानी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक, पूरी जिंदगी किसी पे आश्रित ना रहें, आपके ज्वाइंट्स अच्छे से काम करें, आपकी मसल्स अच्छे से काम करें, आपके बाल अच्छे रहें, आपकी स्किन अच्छी रहे, तो आपको कैल्शियम की आउटसोर्सिंग जरूर करनी पड़ेगी। स्पेशली सभी महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज कैल्शियम की एक गोली सुबह, एक गोली शाम को जरूर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट घटक है, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है आपकी बॉडी के लिए। और ज्यादातर जो भी हम ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस देख रहे हैं या ऑस्टियोपेनिया के केसेस देख रहे हैं, उन केसेस में एक ही चीज आती है कि साहब कैल्शियम की कमी है, और फिर वो आगे चल के
समस्याएं और समस्याएं और समस्याएं और समस्याएं। आपने अक्सर एक केस सुना होगा कि साहब वॉशरूम में कोई महिला नहा रही थी और नहाते नहाते वो स्लिप कर गई, स्लिप करने के बाद में गिर गई और गिरने के बाद में उनकी हड्डी टूट गई, उनकी हड्डी टूट गई। माफ कीजिएगा, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि स्लिप करने की वजह से हड्डी नहीं टूटी थी, स्लिप करने की वजह से हड्डी नहीं टूटी थी, बेसिकली हड्डी टूटी थी इसलिए वो गिर पड़ी थी, क्योंकि कैल्शियम बॉडी में बहुत कम हो गया था, कैल्शियम बॉडी में इतना कम हो गया था कि वो ज्वाइंट्स जो है ना वो खोखले हो गए थे, उनकी हड्डियां खोखली हो गई थी। तो वो हड्डियां खोखली हो गई, एक समय के बाद में क्या हुआ, हड्डी अपने आप ही टूट गई, और अपने आप टूट गई तो वो गिर पड़ी। वो आपको लगा कि नहीं स्लिप करने से हड्डी टूटी है, बेसिकली स्लिप करने से हड्डी नहीं टूटी, हड्डी टूटने की वजह से वो स्लिप करी थी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैल्शियम को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।